जिस घर का एक दिया बुझ गया है, उस माँ को कैसा लगता होगा, उस माँ की आत्मा को कैसा लगता होगा, उस परिवार को कैसा लगता होगा। सोच के हमारे भाई लोग शहीद होते जा रहे हैं और बेरोजगार के कारण आज हमारे बीच हमारे प्रेम भैया नहीं रहे। तो हम लोग चाहते हैं उनको शहीद का दर्जा मिला जाए और जो भी उनको हथियारे उनको भी फांसी के फंदे में लटकाया जाए। अधिकारों को मांगने गए थे और अपने हक अधिकारों के मांगने के बदले उनको मौत की सजा मिली। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनको भी मौत की सजा, फांसी की सजा दिया जाए। जिस तरह से संविधान में नाम है जो गुंडा पोस पाल के रखी है, उन लोग का कहीं ना कहीं रोजी रोटी बंद हो जाएगा। उनको जो रोटी सेकने का जो ये है वो उनका बंद हो जाएगा। इसलिए डर से वो इस तरह का हमारे जयराम भैया पे दुर्व्यवहार किया गया। क्या कहिएगा, आज आप लोग ये कैंडल मार्च रखे हैं, मतलब क्या किस चलते रखे होंगे? प्रेम महतो की आत्मा को शांति के लिए रखे हुए हैं। साथ ही प्रेम महतो के कातिल को मौत की सजा, फांसी की सजा देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने लाठी फेंक के मारा है वो निंदनीय है। सीआईएसएफ के जवान जो होते हैं वो रक्षक होते हैं, लेकिन ये भक्षक बन गए हैं। झारखंडियों को के लिए भक्षक बन गए। झारखंडी जो है मेरे प्रेम महतो भाई और जितने विस्थापित भाई हैं सब अपने हक अधिकारों को मांगने गए थे और अपने हक अधिकारों के मांगने के बदले उनको मौत की सजा मिली। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनको भी मौत की सजा, फांसी की सजा दिया जाए। जिस तरह से संविधान में निहित है कि अगर निहत्थे को मारा जाए, चाहे कोई भी पुलिस फोर्स का ही हो, तो उनको भी सजा मिलती है। ये झारखंड में देखा जा रहा है कि आजकल अंग्रेज सरकार चल रहा है। यहाँ पे झारखंड सरकार पता नहीं कहाँ सो गए हैं। निर्दोषों पे अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ये एक सजा साजिश के तहत कातिल किया गया है। इस तरह से सीआईएसएफ के जवान जो कार्य किए हैं ये काफी निंदनीय है। मेरे ख्याल से ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ कि सीआईएसएफ के जवान इस तरह से निहत्तों को लाठी फेंक के मारे। लाठी चार्ज होता है, पैर में मारा जाता है, ये नहीं कि लाठी फेंक के जहां मन वहां माथा में मार कर फोड़ जाए। एकदम उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस घर का एक दिया बुझ गया है, उस माँ को कैसा लगता होगा, उस माँ की आत्मा को कैसा लगता होगा, उस परिवार को कैसा लगता होगा। सोच के देखिए कि जो विस्थापित हैं, जिनको जमीन है, उनको जमीन के बदले नौकरी ना दे के उनको मौत दिया गया उस बच्चे को। तो इसकी काफ़ी निंदा करते हैं हम लोग। प्रेम महतो के साथ हम लोग हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अंतरिम लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग काफ़ी क्रोधित हैं, क्योंकि अगर इस तरह का घटना जो है एक सीआईएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है तो ये कहीं ना कहीं झारखंडियों को डराने के लिए किया जा रहा है। सीआईएसएफ या बीएसएफ जो भी जवान है या पुलिस है, ये रक्षक होते हैं, किसी का भक्षक नहीं होते। तो निहत्थों पर इस तरह से वार कर देना ये सरासर निंदनीय है। इसका सजा, इनको मौत की सजा, फांसी की सजा देनी होगी। तभी आइंदे से भी और भी जवान जो हैं वो ख्याल रखेंगे कि जिस तरह से निहत्थे को इन्होंने लाठीचार्ज फेंक के मारा, ये उस तरह से कार्य ना करें। देख सकते हैं हमारे साथ रूपा दीदी भी है, इनसे भी चलिए बात करते हैं। क्या दीदी आप लोग आज कैंडल मार्च, क्या ऐसा दुविधा पड़ा कि आप लोग आज कैंडल मार्च निकाल के सरकार को संदेश दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सभी को जोहार। आज हम लोग एक भाई को हम लोग खो दिए हैं। अपना रोजगार के लिए गया था बीएसएफ प्रबंधक ने इतना घोर अन्याय किया कि आज हम लोग के बीच में एगो भाई नहीं रहा। हम लोग झारखंडियों के साथ इतना शोषित हो रहा है कि हमारे भाई लोग आए दिन इतने घटना घटते जा रहा है। हमारे जितने भी हैं बोकारो के भाई दादा लोग जो भी बेरोजगार हैं, उन्होंने ज़मीन देने का काम किया था। उन लोग विस्थापन रैयत को इतना मतलब शोषित और वंचित किया गया था। उन पढ़ा लिखा लड़का था, कितना अच्छा वहाँ पे अपना रोजी रोजगार के लिए गया था, लेकिन फिर भी हमारे भाई को इस तरह का मतलब लाठीचार्ज करके मारा गया। तो हम चाहते हैं कि जो भी है बीएसएसएल के प्रबंधक होश में आए और शहीद का हमारे प्रेम भाई को दर्जा दे। और जितने भी दीदी एक बात बताइएगा, जो वहाँ की श्वेता सिंह है विधायक जी है, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो को घुस रही थी, क्या कहिएगा? देखिए हमारे सुप्रीमो श्रीमान टाइगर जयराम महतो समर्थन में गए थे वहाँ पे, लेकिन जो श्वेता सिंह है पता नहीं उनका जितना भी प्लांट जितना भी वहाँ पे चलता है बीसीसीएल वाला, उसमें उनका जितना भी ठेकेदार हो, मुंशी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो,
सारा इर्द गिर्द का जितना भी अमचा चमचा है सही है, तो वो उसको डर हो गया उसको कि कहीं ना कहीं अगर जयराम भाई का, अगर जयराम हमारे डुमरी विधायक का अगर एंट्री हो जाता है तो जो भी उसका जो दलाल है, जो गुंडा पोस पाल के रखी है, उन लोग का कहीं ना कहीं रोजी रोटी बंद हो जाएगा, उनको जो रोटी सेकने का जो ये है वो उनका बंद हो जाएगा। इसलिए डर से वो इस तरह का हमारे जयराम भैया पे दुर्व्यवहार किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे सुप्रीमो, हमारी वहाँ प्रत्याशी सरोज कुमारी है जो सम्मानजनक वहाँ से वोट लाई हुई है 40,000, और वहाँ के समर्थकों ने हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को बुलाया गया था और वहाँ पे वो समर्थन देने के लिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पानी नहीं पच रहा था श्वेता सिंह का, और वो अपने गुंडा जो पाल के रखी है इतना दिन से, उनके द्वारा हमारे सुप्रीमो का बोर्ड को कुचला गया। तो उनका बोर्ड को नहीं कुचला गया, झारखंडियों को जितना भी हम लोग शोषित वंचित विस्थापन रैयत जितना है, हम लोग को मुंह में हम लोग को रौंदा गया है, हम झारखंडियों को रौंदा गया है। तो कब तक सहेंगे हम लोग, कब तक हम लोग लड़ेंगे? हमारे आए दिन एक से एक हमारे भाई लोग शहीद होते जा रहे हैं, और बेरोजगार के कारण आज हमारे बीच हमारे प्रेम भैया नहीं रहे। तो हम लोग चाहते हैं उनको शहीद का दर्जा मिला जाए, और जो भी उनको हथियारे उनको भी फांसी के फंदे में लटकाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। झारखंड के शेरों सांसद अगर जयराम जी का वहाँ एंट्री उन्होंने रोक रही है, उसको मालूम होना चाहिए कि झारखंड हमारा बाप का है। पूरे झारखंड में टाइगर का एंट्री है, उसका बोकारो बिहार से आके यहाँ झारखंड में विधायक बन गई है, तो अपने आप को ज्यादा हीरोइन ना बने। झारखंड में हर झारखंडी का अधिकार है पूरे झारखंड में घूमने का, और झारखंडियों के साथ जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ हमारे टाइगर जयराम महतो जी गए थे, तो उसके साथ उन्होंने जो बर्बरतापूर्ण काम किया है, हमारे वहाँ पे जिस प्रकार से मारा गया है हमारे प्रेम महतो को, उसी प्रकार उन लोगों को जो किया है उसको वहाँ पे फांसी पहले दे, और उसका जो समर्थक जो गाड़ी तोड़ने का काम किया उसको त्वरित सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद आपको। बाकी